Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn some more concepts in area and perimeter. Let's start. See, before हमने देखा है what is area, what is perimeter, then area and perimeter of triangle, rectangle and square. Now हम देखेंगे area and perimeter of parallelogram. Now perimeter of parallelogram means what? Perimeter means what? Total length around the boundaries. So L plus B plus L plus B. Okay. नाउ विच इज इक्वल्स टू एल प्लस एल कितना हो गया 2L, बी प्लस बी कितना हो गया 2B, 2 कॉमन निकाल दिया तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या हुआ, जिस भी लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओके वो बन जाती है बेस. मीन्स यहाँ बेस इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो गया एल, और ये जो हमारी हाइट है वो हो गई एच. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया एल इंटू एच, बेस इंटू हाइट. ये कैसे डिराइव हुआ, लेट्स सी. सी, मैंने यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ओके जिसकी हाइट एच है सॉरी, और जिसका लेंथ एल है. अब इस पैरेललोग्राम का मैंने जो इतना पार्ट है ना जो अलग कलर में ड्रॉ किया है वो मैंने कट करके वो इस साइड प्लेस कर दिया है. ओके सो अगर मैं यहाँ प्लेस करती हूँ तो ये क्या बन गया है, आप मुझे बोल सकते हो, ये एक रेक्टेंगल बन गया है. हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अब यहाँ लेंथ इज एल और ब्रेथ क्या है, यहाँ इज एच है. ब्रेथ क्या है हमारी, यहाँ एच है. तो लेंथ इनटू हाइट लिख सकते हैं हम उसे. हाँ, यहाँ लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है हमारा बेस, क्योंकि जिसपे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या बन जाता है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस. तो बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. समझ में आया कैसे डिराइव हुआ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है, अब अगर डायगोनल दी है स्क्वायर की या रोम्बस की तो हम उसका स्क्वायर, उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देखेंगे. नाउ इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल. इन रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो दोनों में डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है. मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. बट इट इन रेक्टेंगल ए सी कितना हो गया, ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी. तो ए सी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. Now same in square also, diagonals are equal. Diagonal AC equals to diagonal BD, which is equals to under root 2 multiplied by side. Now area of square is half of diagonal square. ये कैसे आया, सी, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, और ये हमने निकाली एक डायगोनल ए सी. ओके, ए सी इक्वल्स टू बी डी होती है डायगोनल, हमेशा ध्यान रखना. बट हम अभी सिर्फ ए की डायगोनल निकालेंगे, ए सी. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर. ओके नाउ यहाँ ए सी कितना हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया डी हमारा. ओके, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए ले लिया हमने और ए सी ले लिया डी. ए सी, ए सी ले लिया हमने डी. और एक थिंग, हमें ए सी मतलब डी कितना है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर में, डायगोनल कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइड विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए. ओके नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर. ओके तो साइड स्क्वायर क्या है, विच इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, है ना. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. नाउ ए को हम यहाँ पर
जैसे कि ना ये स्मॉल डी कर लेते, ओके। ए को हम यहाँ d/√2 लिख सकते हैं, ए को हम यहाँ d/√2 लिख सकते हैं, यस, है ना। तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/√2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसे सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डी का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डी का स्क्वायर मीन्स व्हाट, डायगोनल का स्क्वायर। समझ में आया आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। कैसे आया आपको समझा, ओके। नाउ नेक्स्ट, सेम इन रोम्बस ऑल्सो, ए बी सी डी। अगर रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गई हमारी डायगोनल D1 और BD जो हो गई डायगोनल D2। तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। क्योंकि यहाँ डायगोनल दोनों सेम है, AC और BD हमने देखा पहले भी, बट यहाँ डायगोनल दोनों सेम है क्या रोम्बस में, नहीं, इसलिए D1 इंटू D2। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज, जहाँ साइड ए बी सी, जैसे क्या ना, साइड AC इक्वल्स टू AB, ये A हो गई, और साइड BC इज इक्वल्स टू B हो गया है, ओके। नाउ ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो होगी उसकी हाइट h। तो एंड परपेंडिकुलर AD बाइसेक्ट BC, दैट इज BD इक्वल्स टू DC। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये हमेशा अब जो साइड होता है, जो बेस होता है, उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स BD इज इक्वल्स टू BC, ओके। ये इसलिए बता रही हूँ, आगे प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ therefore area of triangle ABC is equals to 1/4 of B into under root of 4A square minus B square। Now in case of equilateral triangle क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल, तीनों क्या हो जाएगी, A। अगेन इक्विलेटरल में भी जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर जिस साइड पे जाती है, जिस बेस पे जाती है, उसे इक्वली डिवाइड करती है, बाइसेक्ट ईच अदर। Side AC is equals to side AB is equals to side BC which is equals to A, and perpendicular bisect BC, that is BD is equals to CD, ओके। ये बाइसेक्ट करती है, AD बाइसेक्ट करती है BC को इक्वल पार्ट में, ओके। ये समझ में आ रहा है, ये इसलिए बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कौन से प्रॉब्लम में कैसा ट्विस्ट आ जाता है, बस उसी के लिए ये मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ। नाउ अगर कोई ट्रायंगल है, अभी तक हमने क्या देखा, जहाँ हाइट हमें पता है, या उसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। नाउ अगर हमें हाइट नहीं पता है तो हमें क्या करना है, तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी है ABC, ओके, उसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन उस फॉर्मूला के लिए कुछ हमें पता रहना चाहिए, वो है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, पेरीमीटर का हाफ।
और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमने यहाँ कंसिडर किया है कि ए बी सी साइड्स है of triangle and S is the semi perimeter. So according to that, area of the triangle is equals to whole under root of S into S minus A, S minus B, S minus C। ये हीरोन्स फॉर्मूला है। ओके, एक आधा मैं उस पर भी वीडियो बताऊंगी, उसे डिराइव करूंगी कि ये कैसे आता है। ओके, नाउ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस बोलते हैं पेरीमीटर को सर्कल के लिए। तो उसका होता है, सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू डी बाय 2, मीन्स डायमीटर का हाफ, डी इज इक्वल्स टू 2 आर। ये सारे आप ध्यान रखिए सो दैट हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें आपको ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए ना, बाइसेक करते हैं, ये आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2, डी इज इक्वल्स टू, छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। हम जब भी प्रॉब्लम्स करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखना है और बहुत इजीली आपको सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।